In this video the evaluation of Laplace transform of the function f of t is explained at b.sc level. For more such videos please subscribe our channel, give thumbs up and press the bell icon. Method number 1, we can say this method is for lower level or BSc level. Let f of t is equal to t raised to power n, and n takes values from 0, 1, 2, 3 and so on. This is our function. This is our function जिसकी हम लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, या हम जिसकी लैपलास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला बनाने जा रहे हैं. इनफैक्ट ये स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसकी हम लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, और इसको यूज़ करते हुए सम अदर पॉलिनोमियल फंक्शंस की हम लैपलास ट्रांसफॉर्म भी फाइंड कर सकेंगे. सो जो n है यहाँ पे, जो इसकी पावर है उस पे, उसके ऊपर जो कंडीशन है कि वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. ठीक है, नाउ हम बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ. बाय द डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, अब क्या है इसकी डेफिनेशन लैपलास ट्रांसफॉर्म की? ये डेफिनेशन है लैपलास ट्रांसफॉर्म की. लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f of t इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस st इंटू द फंक्शन f of t dt. तो ये डेफिनेशन है लैपलास ट्रांसफॉर्म की, जो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं. अब टाइम है इस डेफिनेशन को अप्लाई करने का टू फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शंस. इन दिस वीडियो आवर फंक्शन इज बेसिकली t रेज टू पावर n. ये हमारा फंक्शन है. अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है f of t, इसकी जगह पे ये फंक्शन जो है t रेज टू पावर n, वो हम दोनों तरफ सेट कर देंगे. यहाँ पे आ जाएगा t रेज टू पावर n और यहाँ पे आ जाएगा t रेज टू पावर n. लेट्स सी इट. पुट f of t is equal to t raised to power n. We get Laplace transform of the function t raised to power n is equal to integral 0 to infinity e raised to power minus st into t raised to power n dt, and this is equal to limit t approaches infinity integral 0 to t raised to power n into e raised to power minus st into dt. अब आप देख रहे होंगे कि ये जो इंटीग्रल है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है. ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है कि दोनों में से अगर कोई एक लिमिट या लोअर लिमिट या अपर लिमिट अगर इन्फिनिटी है, या दोनों ही लिमिट्स आपकी जो है वो इन्फिनिटी है, अपर भी और लोअर भी, या आपका ये जो इंटीग्रांड है ये वाला e रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू टी रेज टू पावर n, अगर ये लिमिट्स आपकी फाइनाइट हैं, इन्फिनिटी के अलावा ये अगर कोई लिमिट्स हैं, और अगर आपका ये इंटीग्रांड जो है ये विद इन द लिमिट्स के ऊपर या विद इन द लिमिट्स आपका ये इंटीग्रांड अनडिफाइंड बनता हो, तो ऐसे इंटीग्रल को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल. और इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने का क्या तरीकाकार है कि हम यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं बाहर. ये जो इन्फिनिटी है इसकी जगह पे हम कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, t ले लें या कोई और ले लें, और इस t को हम इन्फिनिटी अप्रोच करवा देते हैं, ये वाली इन्फिनिटी जो है. ठीक है, बाकी आपकी हमने क्या किया कि ये जो t रेज टू पावर n है इसको हमने फर्स्ट फंक्शन के तौर पर लिख दिया, और e रेज टू पावर माइनस एस टी को हमने सेकेंड फंक्शन के तौर पे लिख दिया. ऐसा हमने क्यों किया? इन द नेक्स्ट स्टेप वी इंटीग्रेट इट बाय द मेथड ऑफ पार्ट्स.
हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स के लिए जो पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन होता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसको हम एज ए सेकेंड फंक्शन लेते हैं। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट बाई पार्ट्स taking t raised to power n as first function and e raised to power minus st as second function। तो हमने क्या किया कि t रेज टू पावर n को फर्स्ट फंक्शन लिया और e रेज टू पावर माइनस st को सेकंड फंक्शन लिया। इसकी रीज़न क्या है, अगर हम ये जो t रेज टू पावर n है, अगर ये जो t रेज टू पावर n है, अगर हम इसको सेकंड फंक्शन ले लें तो हमारा जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो कभी भी स्टॉप नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें पॉलिनोमियल फंक्शन को एज ए फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ा ताकि हमारे इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप कर जाए। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप वी अप्लाई द रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हियर। और वो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन t रेज टू पावर n एज इट आएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज टू पावर माइनस st। ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, e रेज टू पावर माइनस st की e रेज टू पावर माइनस st एज इट ओवर इसकी पावर का डेरिवेटिव माइनस s। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रल, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज इक्वल टू t रेज टू पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इस पे पावर रूल अप्लाई होगा क्योंकि इसके ऊपर पावर है, तो पावर आपकी नीचे आ जाएगी n यहाँ पे, और इस पावर में से एक लेस हो जाएगा, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सो सी नेक्स्ट स्टेप, Laplace transform of the function t raised to power n is equal to limit, this is the limit, t approaches infinity, first function t raised to power n as it into integration of second function which is equal to e raised to power minus st over derivative of its power, and these are the limits of integration 0 to t minus limit t approaches infinity integral 0 to t। ये जो इंटीग्रल है ये फार्मूले का इंटीग्रल है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन t रेज टू पावर n, पावर नीचे पावर में से एक लेस, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। आपने यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सेम इसको कॉपी कर लें आप यहाँ पे, e रेज टू पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस dt। Now question is this one, जब हम इस t की जगह पे ये अपर लिमिट हम t लगाएंगे यहाँ पे, जब हम यहाँ पे अपर लिमिट t लगाएंगे और t की जगह इंफिनिटी लगाएंगे तो व्हाट विल बी हैपन, इसका आंसर क्या होगा, उसको देखने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे बाय LH रूल। ठीक है, now by applying n times LH rule we have, so हम इस पे n टाइम्स, सिर्फ हम अपर लिमिट की बात कर रहे हैं, जब अपर लिमिट t हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसकी लिमिट लेंगे t अप्रोचेस इन्फिनिटी, व्हाट विल हैपन, सो सी limit t approaches infinity t raised to power n into e raised to power minus st which is equal to limit t approaches infinity t raised to power n, ये नीचे आ जाएगा e raised to power st, नीचे प्लस का हो जाएगा e raised to power st। ठीक है, which is equal to, अब आप नोट करेंगे यहाँ पे जब आप t की जगह इंफिनिटी अप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। ठीक है, जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो हम LH रूल लगाते हैं। ठीक है, अब देखें जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो पावर नीचे, पावर में से एक लेस, ठीक है, यानी क्या आएगा n t रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, पावर आपकी नीचे आ जाएगी n और पावर में से एक लेस हो जाएगा,
नीचे e रेज टू पावर s का एस टी का डेरिवेटिव e रेज टू पावर एस टी एज इट इनटू इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। ठीक है, इन द फर्स्ट स्टेप, यानी जब हम फर्स्ट टाइम LH रूल को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। इसी तरह हम जब सेकेंड टाइम अप्लाई करेंगे LH रूल, तो पावर इसकी क्या होगी, n-1 वो नीचे आ जाएगी n-1 और पावर में से एक लेस हो जाएगा n-2। फिर नीचे इसका डेरिवेटिव लेंगे e रेज टू पावर एस टी का डेरिवेटिव e की पावर एस टी इंटू इसकी पावर का डेरिवेटिव s, और एक s ऑलरेडी नीचे अवेलेबल होगा तो नीचे s का स्केयर बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे s का स्केयर बन जाएगा। इसी तरह n टाइम आप इसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास ऊपर से जब n टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे n में से n माइनस होगा, t की पावर 0 बन जाएगा और t खत्म हो जाएगा और बाकी बचेगा क्या, n, n-1, n-2 अप टू सोन 3, 2, 1। ठीक है, और नीचे जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो एक s आएगा, सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे दूसरा s आएगा, थर्ड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो तीसरा s आएगा एंड सो ऑन। और जब nth टाइम आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो नीचे ये लास्ट पे भी एक s आएगा जिसे हम nth s कह सकते हैं। ठीक है, और इनटू e रेज टू पावर s t एज इट। अब ऊपर आप देखेंगे ये डेफिनेशन बन चुकी है n फैक्टोरियल की और नीचे s मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम तो s की पावर n आ जाएगी और साथ e रेज टू पावर s t एज इट आ जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ऊपर n फैक्टोरियल एज इट क्योंकि इस पे लिमिट अप्लाई नहीं होनी, लिमिट सिर्फ t की जगह अप्लाई होगी और जहां पे सिर्फ यहाँ पे आपका t है तो e की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा और e की पावर इन्फिनिटी इनफैक्ट इन्फिनिटी ही होता है तो नीचे वाली साइड सारी आपकी जो है वो साइड इन्फिनिटी बन जाएगी और n फैक्टोरियल ओवर इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0। इट मींस जब इस पे हम अपर लिमिट ये लगाएंगे t और बाद में t की जगह इन्फिनिटी को अप्रोच करवाएंगे तो ये सारा आपका आंसर क्या बन जाएगा, 0। और आप ये भी नोट करें कि जब हम ये लोअर लिमिट लगाएंगे 0 यहाँ पे t की जगह पे तो तब भी ये सारा क्या बन जाएगा, 0। तो इनफैक्ट ये जो फर्स्ट टर्म है ऑन राइट हैंड साइड ये आपकी क्या बन जाएगी, 0, अपर लिमिट अप्लाई करने से भी और लोअर लिमिट अप्लाई करने से भी। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, ये जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगी, n कांस्टेंट है ये नीचे से s कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा और t की जगह हम ये लिमिट अप्लाई कर देंगे इन्फिनिटी। सो वी go for the next step। now your equation number 1, in fact this is the equation number 1। ठीक है, ये अब क्या बन जाएगी, we see it Laplace transform of t raised to power n is equal to 0 plus n over s into integral 0 to infinity t raised to power n minus 1 into e raised to power minus s t into dt, and this is equal to n over s and Laplace transform of t raised to power n minus 1। अब जैसे कि हमने कहा था कि जो राइट इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड की जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ठीक है, अपर लिमिट अप्लाई करने से भी और लोअर लिमिट अप्लाई करने से भी तो वो इनफैक्ट 0 बन जाएगी और n ओवर s ये दोनों कांस्टेंट थे आपके इंटीग्रल से बाहर आ गए। ठीक है, और बाकी आपके पास क्या रह गया, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी t रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू e रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी। अब आप नोट करें ये डेफिनेशन का e रेज टू पावर माइनस एस टी अवेलेबल है, इंटीग्रल भी डेफिनेशन का अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो फंक्शन की जगह पे हमारे पास f ऑफ t की जगह पे जो चीज आ रही है वो t रेज टू पावर n माइनस 1 है। तो ये इनफैक्ट डेफिनेशन बन गई है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन t रेज टू पावर माइनस n। तो ये आपके पास आ गई। ठीक है, अब हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है। नाउ फाइनली वी गेट रेकरेंस रिलेशन, हमारे पास एक रेकरेंस रिलेशन आ चुका है। Laplace transform of t raised to power n is equal to n by s into Laplace transform of t raised to power n minus 1। तो ये हमारे पास रेकरेंस रिलेशन आ चुका है। ठीक है, रेकरेंस रिलेशन क्या होता है कि इधर आप नोट करें इंडेक्स जो है वो n है, इधर आपका जो इंडेक्स है वो रिड्यूस हो चुका है बाय 1 यानी एक लेस हो चुका है, इसी को कहते हैं रेकरेंस रिलेशन। इधर
n है तो इधर n-1 है, ठीक है। अगर मैं इस n की जगह n-1 कर दूं तो यहाँ पे n-1 हो जाएगा और यहाँ पे एक लेस आ जाएगा n-2। लेट्स सी इन नेक्स्ट स्टेप, रिप्लेस दिस n बाय n-1, ठीक है। आप दोनों तरफ n को रिप्लेस कर दें n-1 से। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू n को रिप्लेस कर देना है n-1 से, नीचे s आपका फिक्स है, इनटू Laplace ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे जब आप n को रिप्लेस करेंगे n-1 से तो वो क्या बन जाएगा n-2। नेक्स्ट रिप्लेस n बाय n-2, यहाँ पे n-2 आ जाएगा, यहाँ पे n-2 आ जाएगा और यहाँ पे n-3 बन जाएगा। सी इट, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t raised to power n-2 is equal to n-2 over s. S is fixed into Laplace transform of t raised to power n-3. Next, so on. Now, Laplace transform of t raised to power 3 is equal to 3 over s. S is fixed into Laplace transform of t raised to power 2. क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंडेक्स इस साइड पे होगा उससे एक कम इंडेक्स राइट साइड पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट सी, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 बाई s इंटू Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू पावर 1। नेक्स्ट, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 1 बाई s। Here you can place 1, ठीक है, this is mistake, into Laplace transform of t raised to power 0। अब ये जो Laplace of t raised to power 0 है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं by definition। Laplace transform of t raised to power 0 is equal to integral 0 to infinity e raised to power minus st into dt is equal to e raised to power minus st over minus s, limit of integration 0 to infinity is equal to minus 1 over s into e raised to power minus infinity minus e raised to power 0 which is equal to 1 by s। अब ये देखो कि ये डेफिनेशन थी Laplace ट्रांसफॉर्म की, ठीक है। हमने किसकी Laplace ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है, t रेज टू पावर 0 की, तो यहाँ पे t रेज टू पावर 0 आना था यहाँ पे। आप जानते हैं t रेज टू पावर 0 का मतलब है 1, तो 1 को यहाँ पे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और e रेज टू पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, e रेज टू पावर माइनस एस टी ओवर इसकी पावर का डेरिवेटिव माइनस एस और ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये जो माइनस 1 ओवर एस है इसको हम बाहर रख लेते हैं और यहाँ पे t की जगह पे पहले अपर लिमिट अप्लाई करें तो ये बन जाएगा e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी और फिर t की जगह पे ये 0 लोअर लिमिट अप्लाई करें तो ये बन जाएगा e रेज टू पावर 0। e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है और e रेज टू पावर 0 1 होता है, तो ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 ओवर s जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 ओवर s, ठीक है। नाउ बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन we get Laplace transform of t raised to power n is equal to n by s into n minus 1 by s into n minus 2 by s and so on, 3 by s into 2 by s into 1 by s, and this is n times into 1 by s, and this is equal to n factorial over s raised to power n plus 1। अब आप देखें जब हमने Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू पावर n हमने किया था तो हमारे पास सबसे पहले क्या आया था, n बाई s, ठीक है। फिर जब हमने n को n-1 से रिप्लेस किया था तो हमारे पास क्या आया था, n-1 बाई
एस। जब हमने उसको n-2 से रिप्लेस किया था तो हमारे पास ये आया था। करते करते हम गए 3/s, फिर हम आए 2/s, फिर हम आए 1/s और एंड पे ये t⁻0 की लैपलास ट्रांसफॉर्म 1/s। ठीक है, तो यहाँ पे आकर हमारा ये प्रोसेस खत्म हो गया। ठीक है, नाउ अब ये जो अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, अब देखते हैं कि ऊपर ये 1 से लेकर n तक कंसेक्टिव n नेचुरल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये n फैक्टोरियल की डेफिनेशन बन गई। और नीचे ये जो अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ तक s के मल्टीप्लाई होने की तादाद n है, n टाइम s मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा s की पावर n, और ये वाला s जो है ये मिलकर क्या बन जाएंगे, s की पावर n+1। So finally we get the formula for t raised to power n. Laplace transform of t raised to power n is equal to n factorial by s raised to power n+1. Thus we have the formula Laplace transform of t raised to power n is equal to n factorial over s raised to power n+1। ठीक है, तो ये हमने इस स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए फार्मूला बना लिया। इस फार्मूले को आप अदर पॉलिनोमियल फंक्शंस की लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने में यूज कर सकते हैं। हम इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन हम पहले जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनकी लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, यानी उनके फार्मूले हम एस्टेब्लिश या डेवलप करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।